हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन से टॉपिक से यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आप जब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें तो आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में से 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यूनिट नंबर 7 में से भी अगर आप देखें तो इनके जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन सभी से पूछे गए हैं। सभी से दैट मीन्स कि अगर आप देखें तो राजवंश से एक क्वेश्चन था, एक कला स्थापत्य कला से भी एक क्वेश्चन था, जनजाति से एक क्वेश्चन था, लोक संगीत से एक क्वेश्चन था, पर्यटन स्थल से एक क्वेश्चन था और जनजाति से भी जैसे एक व्यक्तित्व जैसे टाटिया भील के बारे में पूछा गया था। तो ये एक एक क्वेश्चन सभी से पूछे गए हैं। तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से आपको देखने को मिले। फिर यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में से 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो भारत का भूगोल, भारत के इतिहास में से आपको कितने क्वेश्चंस आए हैं? 11 क्वेश्चंस आए हैं। तो इन्हीं 11 क्वेश्चन में आप देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनमें मध्यकालीन भारत का इतिहास था। देखिए, मेन फोकस जो था मध्यकालीन भारत के इतिहास से था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से भी एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश के भूगोल से, यूनिट नंबर 3 की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है ये, क्योंकि इस बार के पेपर में इससे 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चंस तो आपको सीधे इसी यूनिट में से देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस नदियों पर थे। नदियों से ज़्यादा क्वेश्चंस हर बार ही पूछे जाते हैं। इस बार भी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर उसके बाद सिंचाई से एक क्वेश्चन था और कृषि पर भी इस बार फोकस किया गया है, क्योंकि कृषि कानून भी ला रहे हैं। तो इस ऑलमोस्ट कृषि से जो करंट अफेयर में था, इस वजह से कृषि पर भी इस बार ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर इससे पूछे गए हैं। फिर यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको देखो तो भारत और विश्व के भूगोल में से 6 क्वेश्चंस थे। और इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो ये क्वेश्चंस जो थे सही जोड़ी वाले थे। आप देखें, ये सही जोड़ी वाले थे। आप एक तरफ पर्वत दे दिया, फिर उनसे देश दे दिए, फिर नदियाँ दे दी तो उनके देश दे दिए। फिर आपसे पूछा कि कौन सी जो सोलर एनर्जी के लिए ज़्यादा वैल्यूबल राज्य कौन सा होगा। तो इनमें आप लोगों को देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के थे, जो थोड़े डेप्थ में थे। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 में से अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 5 में से 11 क्वेश्चन थे। तो एमपी की जो पॉलिटी थी उससे 11 क्वेश्चंस रहे हैं। और यहाँ पर पंचायती राज और नगरीय प्रशासन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। मोस्टली उच्च न्यायालय से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद इसके जो ब पार्ट है उसमें देखें तो अर्थव्यवस्था में से मोस्टली जनगणना से ही क्वेश्चंस पूछ लिए हैं सारे। उद्योग से 1-2 क्वेश्चंस थे, लेकिन जो मेनली था जनगणना से। उद्योग में सिर्फ आपसे पूछा था कि महारत्न कंपनी कौन सी है, तो वो सबको पता रहता है। फिर एक क्वेश्चन था जनजातीय जो थी कल्याणकारी योजना, उनमें से आकांक्षा योजना के बारे में पूछा था। तो आप लोग एक बार उन पर भी फोकस करिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 6 की बात करें तो भारत का संविधान जो है, इससे भी आपको अच्छे खासे 11 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और मोस्टली यहाँ पर फोकस किया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बारे में मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। उसके बाद यूनिट 1919 के अधिनियम से एक क्वेश्चन था, संविधान सभा से भी एक क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय से 2 क्वेश्चन थे, संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन था, जीएसटी के बारे में 101वां संविधान जीएसटी के बारे में था। ये भी थोड़ा विवाद में है क्योंकि ये गलत होना चाहिए, उसने आयोग ने सही दिया है, तो थोड़ा डाउट में है ये। नीति निर्देशक तत्व से एक क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद रिजर्व बैंक से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और विदेशी व्यापार से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद हम देखें यूनिट नंबर 7 में से, तो ये भी अच्छे खासे क्वेश्चन 12 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। विज्ञान से 3 क्वेश्चन थे, पर्यावरण से 3 थे, पारिस्थितिकी तंत्र से एक क्वेश्चन था, पिरामिड के बारे में पूछा गया था, पिरामिड कैसा बनता है, सीधा पिरामिड बनता है, मानव शरीर से एक क्वेश्चन था। और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण से 2 क्वेश्चन थे, नीति जो स्वास्थ्य नीति थी और प्रदूषण संबंधित जो प्रबंधन थे उससे भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो यूनिट नंबर 7 में से 12 क्वेश्चन आए हैं। फिर यूनिट नंबर 8 की बात करें, यूनिट नंबर 8 से जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है पूरा का पूरा, तो करंट अफेयर से 13 क्वेश्चंस थे। 13 क्वेश्चंस किससे पूछे गए? सीधे करंट अफेयर से पूछे गए। तो करंट अफेयर में भी आप देखें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो एमपी से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगर एमपी से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उससे ज़्यादा, जैसे रीवा के बारे में, कैलाश सत्यार्थी के बारे में, यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं जो कि सीधे रिलेट कर रहे हैं एमपी को। तो करंट अफेयर में ज़्यादातर एमपी पर ही फोकस किया गया है। फिर उसके बाद बात करें यूनिट नंबर 9 की, तो यूनिट नंबर 9 जो थी सबसे इजी यूनिट थी, क्योंकि इससे 8 क्वेश्चन आए हैं और मोस्टली फोकस किया गया था कंप्यूटर पर। कंप्यूटर से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए गए थे। सीधा सा रैम हो गया, सीपीयू वगैरह, इनके बारे में सबको पता रहता है, तो इन्हीं से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 9 से 8 क्वेश्चन आए। और यूनिट नंबर 10 की बात करें तो इससे 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो थे वो नियंत्रण महालेखा से पूछे गए हैं। इसमें एमपी का भी है और इंडिया के भी है। तो ज़्यादातर मतलब क्वेश्चंस जो थे वो सभी सेम थे, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। फिर एक क्वेश्चन खाद्य संस्करण आयोग से आया था कि 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट सभी से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट एनालिसिस। तो हम लास्ट में एंड में देखें तो एमपी पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस थे, जिसमें से अगर जियोग्राफी की बात करें एमपी की तो ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन, और पॉलिटी की बात करें तो 11 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चंस तो आपके इन दो टॉपिक से ही कंप्लीट हो रहे हैं। तो एमपी पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एमपी से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और हो सकता है फ्यूचर में ये ग्राफ बढ़े, क्योंकि जिस टाइप से एमपी की योजनाएं चल रही हैं, हो सकता है कि एमपी के क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाएँ। तो नवंबर में हो सकता है पेपर हो आपका, तो आप इस एनालिसिस को देखकर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस में